Hello. Kavita ji, how are you? Hi, Lakshmikant. I'm good. How are you? Yeah, I'm absolutely fine. Thank you. Good. Which doubts? Uh, नहीं एक्चुअली मैंने पूरा प्रैक्टिकल नहीं किया. मैंने थोड़ा ही किया. बट EIGRP किया. उसके आगे नहीं किया. बट मैंने थोड़ा बड़ा किया. मतलब मैंने 2-3 राउटर्स के 3 नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करी. मैं उसी में फंस गई क्योंकि एक से दो तो नेबरशिप कनेक्ट हो गई थी. तीसरे की नहीं हो पा रही थी. तो बार बार उसको डिलीट करके फिर करके तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था. बट आई विल डू इट. डोंट वरी. मुझे समझ में आ गया. मतलब मैंने वीडियोस देखी है. मुझे समझ में आ गया. Fine. आज कुछ नया चीज करते हैं, ठीक है? ओके. नया चीज इन द सेंस आपको मैंने DHCP ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है? करेक्ट. हाँ. आज बात करते हैं DNS किस तरह से काम करता है, ठीक है? ओके. DNS पहले हम OSPF नहीं कर रहे हैं क्या? OSPF आज है ट्यूसडे ना? हाँ जी. वेडनेसडे. आज हम डिस्कस कर लेते हैं DNS क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राउटिंग खत्म OSPF हो कोई जाए. और लड़का ले. नहीं 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 नहीं, मैं ही लूंगा, ठीक है? अब किसी की बात नहीं है. मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर एग्जाम के साथ हो, मतलब प्रॉपर प्रोसेस के साथ हो. तो इस वजह से बोला था मैं आपको कि ओके. ये करना पड़ेगा कि आज हम डिस्कस कर लेते हैं DNS किस तरह से काम करता है, ठीक है? ओके. DNS के साथ साथ हमारा रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट जो सर्विस है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है? ओके. तो पहले रिमोट एक्सेस पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर DNS जाएंगे. DNS में आपका यहाँ पे बस थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है? फिर भी मैं ट्राई करूंगा एट माय लेवल बेस्ट टू डू द प्रैक्टिकल फॉर यू. ओके, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? ओके. अभी तक हमारे पास यही राउटिंग प्रोटोकॉल है ना. एक कुछ में IS कुछ भी सुना था मैंने. दैट इज आल्सो देयर. व्हाट? एक और राउटिंग प्रोटोकॉल भी है ना इसके अलावा. ISIS. IS. हाँ. ISIS वो एक्चुअली वो भी एक प्रोटोकॉल है हमारा जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, OSPF. उसी के हाँ. जैसा ये प्रोटोकॉल है जिसको हम ISIS बोलते हैं, पर वो आपके कोर्स में है नहीं. बट इज इट लाइक क्या वो बहुत यूज होने वाला है या नहीं कैसे? नहीं नहीं मतलब नहीं, मतलब शुड आई आज इन्वेस्ट माय टाइम टू स्टडी दैट और? नो, नॉट रियली. ओके. एक्चुअली बात करे जाए, मतलब बात देखा जाए तो सबसे मतलब मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट जो यूज होता है इंडस्ट्री में वो है हमारा OSPF. हर जगह अच्छा. पे आपको OSPF मिलेगा, ठीक है? ओके. और बाकी उसका जो कोई रीजन? रीजन यही है कि उसमें लूप नहीं बनता. लाइक हमारा EIGRP हो गया, RIP हो गया, they are not loop free protocols. Okay, if you choose any one of them, then you absolutely get a loop in a particular network. Okay, but OSPF, if you choose OSPF, then OSPF is a completely loop free protocol. Okay, तो बट ये चीज उसके है. लिए वो भी तो है ना हमारे पास ऑप्शन. मतलब बट स्टिल हो जाता है, जितने पे आप लूप यूज करो प्रिवेंट करने के लिए वहां पे किस जगह पे बट हो ही इसमें जाता एक है. अच्छी चीज ये भी है ना. जैसे EIGRP में मैं पढ़ रही थी कि ओनली EIGRP है जिसके पास बैकअप राउटिंग का जो हाँ, हम नहीं फास्ट बोलते. कन्वर्जेंस का फ्लेक्सिबिलिटी है. करेक्ट. जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है सबसे फास्टेस्ट वाला जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है हमारा EIGRP, क्योंकि उसके पास आज बैकअप पाथ हमेशा रहता है. तो एक बार करेक्ट. राउट जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो अल्टरनेट पाथ को यूज करके उसके बाद में भी वो खुद से ही बैकअप पाथ को फाइंड आउट करता है. तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर का ज्यादा वहां पे जॉब रोल यानी कि रोल ज्यादा वो प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है? बट अगर बात करें अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के तो वहां पे हमें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? इस तरीके का चीज है, ठीक है? ओके. ओके. तो हम देखते हैं रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है. रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट एक्सेस वही जो हम उस पे करते हैं ना. टेलनेट और एक्सेस मैनेजमेंट तो बोल छोड़ दो. एक्सेस मैनेजमेंट की तो बात ये कि हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए टू पर्टिकुलर चीज को मैनेज करने, ठीक है? कोई पर्टिकुलर डिवाइस हो, पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो, उसको अगर मैं
मैनेज करना चाहता हूँ, तो वो एक्सेसिबिलिटी के लिए हाँ, मुझे क्या जैसे चाहिए? आपको वहां बैठे हुए अगर मेरा पीसी मैनेज करना है तो मैं आपको एक्सेस दूंगी। तो मुझे यहाँ पे बात करनी है, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इस चीज की रिमोट जरूरत क्या है? मतलब यू आर नॉट प्रेजेंटली हियर बट स्टिल यू बीन एबल टू टेक ओवर माय सिस्टम एंड डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। ओके, do you really need this particular management service to do this type of activity? Is it safe for your device? See, it is not very safe, and that's how the cyber security comes in picture. It's not safe. If you talk about safe, according to my knowledge, I'm not very knowledgeable, but according to my thoughts, it's not very safe, but we need it. We need it. For example, nowadays everybody is working at home, everybody is at home, nobody can be physically present because of this pandemic. So in this case we have no other option but to have these kind of access. Okay, गीता जी एक बात है, बैंकिंग सर्वर को एक्सेस कर रहे हो आप? मतलब बैंकिंग सर्वर को कभी एक्सेस किए हो? नहीं। मतलब ऑनलाइन बैंकिंग कभी किए होंगे, ट्रांजैक्शन वगैरह किए हाँ, होंगे। बैंकिंग सर्विस को एक्सेस किया बिल्कुल। हाँ। तो कभी आपको अनसेफ फील हुआ? उम्म, उम्म, हाँ भी और ना भी, मतलब कैसे बताऊं, क्योंकि इतना करते हैं डेली बेसिस पे, मतलब डेली भी नहीं बट इतना फ्रीक्वेंटली करते हैं, क्या कभी इस बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। कभी ऐसे केसेस सुने हो कि हैकर्स ने बैंक से पैसे निकाल दिए? कभी पर सुने हो उस ऐसा? केस में तो हम लोग जब कुछ एक्सेस देते हैं ना, जैसे मैंने बहुत सारे फ्रॉड केसेस सुने हैं, बट देन दे शेयर सम, मतलब जितना मैंने सुना है कि वो कुछ लिंक या कुछ ऐसी चीज भेजते हैं वेयर दे आस्क अस टू क्लिक ऑन इट एंड इफ वी वो क्लिक तो ऑन इट। यस, और उसको तो हम बोलते हैं फिशिंग अटैक, फिशिंग पेज अटैक। लाइक मुझे अगर आपको हैक करना है, ठीक है, हम्म तो मैं आपको इतनी बार लिंक भेज रहा हूँ सेशन की, ठीक है, गीता हम्म। जी, माइंड में नेगेटिविटी मत लेना। अगर बोल रहा नहीं हूँ तो नहीं कहीं इस तरह से हैक तो नहीं करके बैठे हो, फिर मेरे नहीं लेने का नहीं। देने पड़ जाएंगे। अगर मैं आपको इतनी अच्छे से लिंक भेज रहा हूँ, अगर कहीं मैंने एक लिंक मेरा जो आपके लिए हैम्पर हो, ठीक है, मैं अगर आपके डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेना चाहता हूँ, मैं बाइंड करके भेज दिया, आपने जैसे इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपका सेशन तो क्रिएट हो जाएगा, बैकग्राउंड में वो मेरा जो हैकिंग वाला सॉफ्टवेयर है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका डिवाइस का एक बैकडोर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरे सिस्टम के ऊपर। अब मैं जो भी चाहूँ आपके डिवाइस के साथ कर सकता हूँ, डेटा वगैरह एक्सेस करना, सब कुछ। ओके। ठीक है, ओके। मैं एक्चुअली इस चीज को क्यों बता रहा हूँ ना, साइबर सिक्योरिटी का रोल क्या होता है, टू फाइंड द लूप्स, ठीक है, अगर आप हम्म। लूप रखे ही ना तो। ओह दैट फेज। एक्चुअली हाँ सही दो बात चीज है। है, दो चीज है, एक है जब हमारा नेटवर्क बिल्ड होगा, ठीक है, हम अगर पूरे फोकस्ड होके सिक्योरिटी के ऊपर ही हाईली फोकस्ड होकर अगर उसका डिजाइन करें, ठीक है, तब वहां पे साइबर सिक्योरिटी अगर मैं टेस्टिंग करा लूं तो बात ही खत्म है, वहां पे लूपहोल जो मिलेगा उसको पैच करना है, वगैरह 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 चलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी, जहां पे कंडीशन आता है आपका फायरवॉल वगैरह का, ठीक है। हम्म अगर आपके नेटवर्क प्रॉपरली हाईली रिलायबल, हाईली ट्रस्टेड और हाईली टेक्नोलाइज्ड फायरवॉल के थ्रू अगर मैनेज हो रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू हैक दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। आप दुनिया के जितने बड़े हैकर हो, समझ रहे हैं? क्या मतलब, आप एक बार रिपीट करोगे, मुझे ठीक से समझ नहीं अगर आया। मैं बात करूं एक हैकर की, ठीक है, आप अगर हम्म। आपके नेटवर्क को सिक्योर कर, एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क आर्किटेक्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पार्ट आता है बीच वाले में जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। ओके। अगर नेटवर्क आर्किटेक्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी है और वो स्टिल अपना ड्यूटी और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो वहां पे उस चीज को रेक्टिफाई करना, आप फिर उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारा जॉब रोल क्या है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, लूप्स होने का चांसेस रहेगा,
ठीक है, तो उस काम के लिए मुझे साइबर सिक्योरिटी चाहिए। अगर मैं सिक्योरिटी को इतना टाइट कर लूं, ठीक है, हम्म जितना आज के दुनिया के बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लाइक सबसे पावरफुल फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है, सारे कॉन्फ़िगरेशन में खुद मॉनिटर करूंगा, ठीक है, हम्म तो उस जगह पे उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हैक करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हम्म बट हाँ, इम्पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वेरी करोगे तो फायरवॉल पे तो ब्लॉक हो जाएगा। आप नेटवर्क ही छोड़ो, आप एक फायरवॉल तक भी पहुंच नहीं सकते, इतना ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी केस यहाँ पे आता ही नहीं है। बट अच्छा। स्टिल हम साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर बड़े बड़े नेटवर्क हैं, वो तो इतने बुद्धू नहीं होंगे ना, वो तो फायरवॉल वगैरह कर रहे होंगे, तो हम्म वहां पे तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होने का चांस ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। नहीं, आपके मन में हम्म क्वेश्चन आ रहा होगा। एक्चुअली गीता जी, हम्म रियल फील्ड की बात बताओ ना, वो फायरवॉल वगैरह आप सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट वहां पे बात किस बात की आ जाती है, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स की और डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी की। जैसे कि गीता जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। जस्ट मुझे 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। गीता जी, मैं थोड़ा आज आपको वहां से थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, मुझे बस थोड़ा, बस 5 मिनट का एक बस हाँ, ब्रेक कोई दीजिए। बात नहीं। वो दवाई वाला आ गया, ठीक है, मैं एक बार उसको पिक करके ले आता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हेलो गीता जी। हेलो, हाँ जी। डन 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 डन। ओके। एक्चुअली गीता जी क्या होता है ना, वो यहाँ की दवाई उड़ीसा में नहीं मिलता, मुझे यहीं से खरीदने की जरूरत पड़ती है। ओके। ओके। हाँ, तो आप बता रहे थे कि शेयरिंग ऑफ हो गया, मैं अबाउट शेयरिंग। नेटवर्क सिक्योरिटी वी वर हाँ, टॉकिंग। नहीं मैं वही बोला था कि साइबर सिक्योरिटी की केस बाद में आती है। अगर मैं नेटवर्क को सिक्योर कर दूंगा, ठीक है, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, हर एक चीज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ चीजें सैक्रिफाइस में हमें करनी पड़ती है, जिसके वजह से हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। वो तो बात की बात है, हम जब सिक्योरिटी पार्ट में आएंगे ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ओके। तो रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना, फिजिकली हमें प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम कोई भी डिवाइस को, ठीक है, लॉजिकली एक्सेस लेके, यानी कि रिमोटली एक्सेस लेके, अगर उसमें कुछ मैनेजमेंटल काम करते हैं, लाइक कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, उस सारे चीज अगर हम रिमोटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां पे हम उसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, ओके। उसके लिए बता देता है यहाँ पे, टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ अ ये डिवाइस, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ टॉपिक और इट्स अ पार्ट ऑफ अ टॉपिक? इट इज अ पार्ट ऑफ अ टॉपिक। तो हमारा अभी एक्चुअली मेन रिमोट टॉपिक क्या एक्सेस है? मैनेजमेंट इज अ टॉपिक, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट इज अ टॉपिक। तो ओके, ये मतलब सब टॉपिक है? नहीं, मतलब ये राउटिंग का ही पार्ट है। अच्छा अच्छा, ओके। ओके। यानी कि आप किस तरह से एक डिवाइस को रिमोटली एक्सेसिबल करा सकते हो। ठीक है, ओके। टेक रिमोट एक्सेस ऑफ ए डिवाइस थ्रू some specific services, take remote access of a device through some specific services to do management, sorry, services to manage that particular device. So what is remote access management? Now it is the remote access management to take remote access of a device through some specific services to manage that particular device. Okay. तो बेसिकली अगर मैं राउटर की बात करूं, ओके, सो द मैनेजमेंट remote access management is a service, sorry, the remote access management is done through a reliable connection, done through a reliable connection. ठीक है, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट जो हम परफॉर्म करेंगे तो वहां पे वो जो काम करेगा तो वो रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करके ही करेगा। ठीक है, क्योंकि रिलायबल कनेक्शन नहीं रहेगा तो डिवाइस के साथ हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिलेगा। विदाउट एक्नॉलेजमेंट आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइस को प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू remote access management services, which is telnet and the second one is the SSH. ठीक है, which is known as the secure shell. ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके। फर्स्ट telnet. It's a it is used to take a remote access of a device, it is used to take a remote access of a device, okay, all the information
all the informations are shared in plain text between the devices. All the informations are shared in plain text between the devices. Okay. Then अगर बात करूँ तो yes, it is managed by हेलो 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 yes हाँ लक्ष्मी हाँ इतने सब डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही थी मतलब मैंने डिस्कनेक्ट किया नहीं था बट आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी Okay, मुझे एक्चुअली यहाँ पे आपकी आवाज नहीं दिख रहा था. ठीक है इधर. हम्म ओके. तो टेलनेट क्या है ना, टेलनेट एक रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट जो है हमारा. हेलो 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 हेलो. हेलो या गीता जी आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है. मुझे अभी आ रही है आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी गीता जी आप यहाँ से ना बीच बीच में कट रहे हो फिर ज्वाइन कर रहे हो. हाँ सेम यहाँ पे भी ऐसी आवाज आ रही है ठीक है देखते हैं दोबारा से करके. ओके. तो यहाँ पे वही लिखा है. ठीक है. यानी कि हमारा जो डेटा डिवाइस टू डिवाइस वाया टेलनेट हम एक्सेस करेंगे या नेगोशिएट करेंगे वो सारे के सारे हमारे प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे. यानी कि टेलनेट हमारा सिक्योर रिमोट एक्सेस का ऑप्शन नहीं है. ठीक है. बेसिकली इट इज मैनेज्ड बाय टीसीपी प्रोटोकॉल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो रिलायबल कनेक्शन के बेस पे काम करता है. ठीक है. हम्म उसके बाद क्या है ना, इट इज यूजिंग अ स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, दैट पोर्ट नंबर इज 23. 23 कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स आपको पर्सनली नोट डाउन करना है. गीता जी मैं यहाँ पे यहीं पे डिवाइस के ऊपर डायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. ठीक है. आप काइंडली उसको अपने नोटबुक में नोट करते रहना है. ठीक है. आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से बोला आपकी आवाज बहुत ब्रेक हुई थी क्या बोल हेलो. रहे हो आप हेलो. हाँ जी गीता जी मैं कमांड डायरेक्ट डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. ठीक है. आप उस पर्टिकुलर कमांड्स को नोट डाउन करते रहना है. बाकी जैसे आपका ठीक है प्रैक्टिस करने का टाइम है आप उसमें हेल्प हो. ठीक है. ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन है आपका जो लास्ट ऑडियो था और वीडियो था वो प्लीज आप मुझे दोबारा भेज देना गीता जी वही चीज है कि लास्ट क्लास का जो था बात है गीता जी एक्चुअली वो अगस्त का सारे फॉस आउट हो चुके हैं ना, तो उस चक्कर में ढूंढना पड़ेगा. ठीक है देखता हूँ. राइट राइट राइट. यानी कि हमारा बैच हुआ था फ्राइडे को, नहीं हम्म फ्राइडे को हुआ था ना. फ्राइडे यानी कि कौन सा डेट था वो? जुलाई में एक मिनट
31st था। 31st फ्राइडे को था ना? ये वाला है मे बी, ये वाला वीडियो है मे बी। हाँ फ्राइडे यही होगा फिर। एडा एक्चुअली में 3 बैचेस ही दिया था। रिकॉर्डिंग आपका क्या था, किसका मुझे अरे कंफ्यूजिंग सा है। आप उसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, शुरुआत में तो साइलेंट ही होता है। हाँ गीता जी, यही वाला है। ठीक है गीता जी, ओके मैं इसको अभी अपलोड करके आपके पास भेज दूँ, ठीक है? ठीक है। ओके ये वाला है। ओके, अपलोड हो गया। ओके, सो गीता जी मैं यहाँ पे एक ही डिवाइस को लेकर कर रहा हूँ, ठीक है? आप हम्म। फ्री हो, मतलब आप टास्क कर पाओगे अगर टास्क दूंगा तो? हाँ हाँ। ठीक है। छन्नी कर गीता जी, रैक्सी का कितना इनकम हुआ? मेरा तो भाई यहाँ पे है ही नहीं। भेजे नहीं थे? हाँ भेजी थी। वही तो। मैं यूरो में नहीं लेती। मैं वही इंडिया जाकर लेती हूँ। सही है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है? हम्म। आईपैड रेसिंग करके उस पोर्ट को क्या करता हूँ, डिवाइस के साथ एक्सेसिबिलिटी दे देता हूँ, ठीक है? मेरे को एक मिनट, एक क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आप करो ये मतलब आप करते रहो। मेरे को एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जब मैं ये प्रैक्टिकल कर रही थी ना हाँ हाँ EIGRP का, हाँ तब पहले मैंने क्या करा, जैसे 3 राउटर है, ठीक है? हाँ 3 राउटर मैंने कनेक्ट करे, जस्ट जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर, थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए। राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी। राउटर ए और बी का 10 डॉट वाला नेटवर्क, और राउटर बी और सी का 20 डॉट वाला नेटवर्क, ठीक है? पहले मैंने सबको उनके पर्सनल नेटवर्क से आईपी से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उनको आपस में कनेक्ट किया और EIGRP दिया। तो मैंने पहले फर्स्ट को दिया ए को, ए मतलब ए और सी के बीच में बी एक ऐसा है जो दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है? तो मैंने पहले ए को EIGRP कॉन्फ़िगर किया, फिर सी को किया, फिर बी को किया, ठीक है? तो जब मैंने बी को किया था फर्स्ट टाइम में, उसने जब मैंने नेटवर्क दिया 10 डॉट वाला, उसने नेबरशिप कर ली। फिर जब मैंने उसके ठीक नीचे 20 वाला नेटवर्क दिया था, उसने नेबरशिप नहीं करी। आई डो नॉट नो व्हाई। बट उसके बाद फिर मेरे को जब नेबरशिप नहीं हो पाया, तब मैंने क्या करा, फिर मैंने सी को हटा के डिलीट करके एक नया राउटर कॉन्फ़िगर करके फिर सारी मतलब ऊपर कुछ नहीं छेड़छाड़ की, सी वाले को ही पूरा कॉन्फ़िगर किया। और वहां पे जब मैंने नेबर EIGRP दिया और 20 का नेटवर्क उस नेट में एडवर्टाइज किया, तब उसने नेबरशिप कर ली। बट ऐसा कुछ रूल होता है क्या कि मैं एक साथ दो नहीं कर सकती, या उनको करना चाहिए था कि क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वहां पे क्या होता है ना, आप जो आईपैड रेसिंग कर रहे होगे, मुझे लग रहा है शायद उसमें कुछ गलत होगा। नहीं, आईपी एड्रेसिंग तो मैंने ठीक ही किया था, वही सेम आईपी एड्रेसिंग मैंने रिपीट किया था। नेचुरली मतलब गीता जी आई क्या कैन। होता है ना, यहाँ पे अगर आप गलती से 255 की जगह अगर 0 कर लो, वो कभी कभी क्या होता है ना, हम करने के चक्कर में तो रह जाते हैं और यहाँ पे गलती से कभी 0 हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या होगा ना, आप प्रीफिक्सेस क्या करेंगे, डिवाइस टू डिवाइस मिसमैच करेंगे, ठीक है? तो उस चक्कर में आपका शायद नेबरशिप ऑफ ना आ रहा हो। मैंने आपको बताया था, याद करो, ये जब का कंडीशन सबनेट मिसमैच, सबनेटर मिसमैच याद है? तो उस कंडीशन बट पे फिर भी उस आपका केस जो, में वो बट फिर उस केस में वो एरर दिखाना चाहिए ना मुझे। हाँ वो एरर दिखा रहा था ना, इस वजह से तो वो नहीं आ रहा था। एक बट रिटर्न तो मेरे आपका मैं जब आएगा। कर रही थी तो एरर नहीं आ रहा था, बस वो ओके, दिखा रहा था। जैसे हाँ जैसे मैंने डाला राउटर EIGRP 1, उसके बाद मैंने डाला नेटवर्क 10.0.0.0, उसके बाद नीचे अपने आप वो एक लाइन लिखे आ जाते हैं ना नेबरशिप की, जो वो 10.0 तो वाले नेटवर्क। वो तो एक्चुअली क्या है ना गीता जी, वो बीच वाला जो लिंक है वो इंटरमीडिएट लिंक है, तो वो तो ऑटो डिटेक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑटो समेरा इनेबल्ड रहता है, यानी कि वो उसके क्लास के हिसाब से पिक करता है। अगर आप सबनेटेड नेटवर्क भी दे रहे हो तो वो क्या करेगा, उसको क्लास के अकॉर्डिंग
पिक कर लेगा, ठीक है। तो उस वजह से वो क्या कर रहा है, उस लिंक को एक्टिवेट कर रहा है। पर उसके बाद जब कोई नेटवर्क देर वो नेगोशिएट नहीं हो रहा है, क्यों? वही आपने गलती किया सबनेट मास्क कहीं पे एंटर करते हुए, दोबारा से करना, देखना हो जाएगा, ठीक है। अब तो हो गया था, मतलब दोबारा जब मैंने सी वाला राउटर हटा करके दोबारा करा ना, मैंने बिल्कुल हाँ, राउटर ही हटा दिया और फिर नहीं दोबारा नहीं से नहीं, दिया। राउटर नहीं किया जी आप, उसके वहां पे ना जब हटाने के चक्कर में तो पूरा रिफ्रेश होगा, ठीक है। पर वहां पे आया सबनेट मास्क को थोड़ा ये करके वेरीफाई करके उसको एक बार ट्राई करके देखना हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड है जो है हमारा लाइन V2I 0 और 4। हमेशा याद रखना हमारा जो रिमोट सर्विस है वो हमारे लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर इनेबल्ड होता है, ठीक है। और फिजिकली अवेलेबल पोर्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको एक्सेस लेते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया डिवाइस क्या मतलब। एक्चुअली डिवाइस के ऊपर दो तरह का पोर्ट होता है, एक होता है लॉजिकल पोर्ट, दूसरा होता है फिजिकल पोर्ट, ठीक है। फिजिकल हम्म। पोर्ट क्या है, जिसके साथ आप कोई भी फिजिकल डिवाइस को उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। आपका VGA पोर्ट हो गया या फिर USB पोर्ट हो गया, ठीक है। हम्म। इस तरह के पोर्ट के थ्रू आप कोई अगर कोई डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो तो वो हमारा क्या होता है, फिजिकल पोर्ट हो गया। लॉजिकल पोर्ट क्या होता है ना, लॉजिकल पोर्ट कुछ पर्टिकुलर सर्विस को यूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट जो रिमोट सर्विस मैनेजमेंट होता है वो राउटर के 5 लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। पर उसको एक्सेस जो लोग है एक वो सेकंड सॉरी, आपको मैं यहाँ पे तो एक मिनट रोक रही हूँ। आप ये समझाना चाह रहे हो कि जो लॉजिकल पोर्ट होता है, जैसे हमने जो पोर्ट नंबर दे रखे हैं ये आपका हाँ 10 0 to 4। 23 और नहीं हाँ नहीं नहीं सॉरी। नहीं 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 नहीं। देखो फिजिकल पोर्ट क्या होता है, ये जो ऊपर जो रहा ना 0 by 0, इस पोर्ट के साथ हाँ हम क्या करेक्ट। करते हैं ना, डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो ये हाँ हमारा राइट। फिजिकल पोर्ट है। ये है राइट। हमारा 0 और 4, इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक सर्विस के साथ ये पोर्ट क्या करेगा, खुद का काम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिकल पोर्ट, ठीक है। तो जो रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट है वो हमारे रिमोट सॉरी वो हमारे लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, इनेबल्ड रहते हैं, ठीक है। तो तो इनेबल हम करने के कितने भी लॉजिकल पोर्ट्स दे सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 5 ही ले सकते हो, 0 to 4, ठीक है। 0 to 4 कोई नंबर? हाँ, ये जो नंबर है 0 4, बस उतना है। लाइन V2I स्पेस 0 स्पेस 4, ठीक है। लाइन अच्छा। V2I का मतलब क्या है, V2I का मतलब होता है वर्चुअल टेलीटाइप, सॉरी वर्चुअल टेलीटाइप। वर्चुअल टेलीटाइप का मतलब क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर पोर्ट वर्चुअली अवेलेबल है, यानी कि जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आप वर्चुअली करोगे, किसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर, ठीक है। और लाइन का हम्म। मतलब क्या होता है ना, वो लाइन प्रोटोकॉल के थ्रू मैनेज होगा, यानी कि आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस लॉजिकल पोर्ट के ऊपर करोगे वो सारा का सारा आपके आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू दोनों डिवाइस के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कराएगा, ठीक है। हम्म। एंटर। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है लॉगिन, ठीक है। लॉगिन से मैंने मारा है पासवर्ड, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड में दे देता हूँ 1 2 3, उसको सिक्योर करने के लिए फिर देता हूँ लॉगिन, देन एग्जिट, ठीक है। कमांड देना है लाइन V2I 0 4, उसके बाद पासवर्ड, नहीं उसके बाद लॉग इन। नहीं उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड के बाद लॉगिन, ठीक है। हाँ आपने तो पहले भी लॉग इन लिखा है ना। नहीं नहीं, वही मैं आपको दिखाने के लगा था, अगर आप यहाँ पे लॉगिन लिख दोगे ना विदाउट पासवर्ड तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक सिक्योरिटी है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड पहले सेट करना पासवर्ड पड़ेगा, देना होता है। ठीक है। हाँ ओके। पहले पासवर्ड देना फिर लॉग इन। हाँ, क्योंकि विदाउट पासवर्ड वो आपको क्या नहीं करेगा, उस टर्मिनल पे एक्सेस नहीं कराएगा, ठीक है। ओके। दूसरा यहाँ पे होता है क्या ना, इनेबल पासवर्ड, यानी कि राउटर को सिक्योर करने के लिए। अगर मान लो किसी ने क्या किया गलती से आपके रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट का पासवर्ड पता लग गया, तो दूसरे भी तो आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। लाइक हम्म। आपका ये जो सर्विस है वो अगर राउटर के ऊपर यूज कर रहे हो, तो राउटर में क्या है, 3 मोड होते हैं राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में। 3 मोड होते हैं, एक होता है उसका यूजर मोड, दूसरा होता है प्रिविलेज मोड, तीसरा होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जिस ग्लोबल हम्म। कॉन्फ़िगरेशन प्लेटफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं राइट हाँ। तो हमें क्या करना है, अगर मैं इनेबल की बात करूं तो वो क्या है ना, वो बेसिक कनेक्टिविटी एरिया है जिसके थ्रू क्या कर सकता है, वो आउटर सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर सकता है, ठीक है। यदि मैं हम्म। मेरे खुद के नेटवर्क को सिक्योर करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
ना उस पर्टिकुलर इनेबल पोर्ट को ही क्या कर दूंगा, सिक्योर कर दूंगा, यानी कि बंद कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उस इनेबल पासवर्ड पे क्या कर रहा हूँ ना, पासवर्ड सेट करके उसको सिक्योर कर रहा हूँ। इनेबल पासवर्ड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 123। आप चाहे तो दोनों पासवर्ड सेम भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरे टाइप पे क्या करना है, इस पे आपको आईपी एड्रेस असाइन करनी है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको चेक करना है आपके डिवाइस के साथ अपने राउटर का कनेक्टिविटी है कि नहीं है। कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी अगर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिमोटली एक्सेस लेना है उस डिवाइस का। कैसे लोगे, टेलनेट सर्विस है तो आपको टेलनेट लिखना पड़ेगा, टेलनेट 192.168.1.1। ठीक है, मैंने आपको बताया था लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर एक्टिवेट होगा, बट हम जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, सॉरी करेंगे, वो किसके थ्रू करेंगे, वो लॉजिक सॉरी वो फिजिकल पोर्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 192.168.1.1। वो क्या है ना, उस राउटर का फिजिकल इंटरफेस का नेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे कर रहा हूँ, वहां पे क्या मांग रहा है, पासवर्ड। ये जो पासवर्ड है ये आपका टेलनेट के अंदर का पासवर्ड है, तो मैं दे रहा हूँ 123। उसके बाद आता है राउटर। राउटर इनेबल देने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, इनेबल पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनेबल पासवर्ड भी देना है। तो इनेबल पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिया था 123। ठीक है, और हाँ हमेशा याद रखना गीता जी, यहाँ पे जो पासवर्ड है वो बहुत ही ज्यादा केस सेंसिटिव है, और वो आपको विजिबल नहीं होंगे कि आपने पासवर्ड की जगह क्या टाइप की हो। तो जब भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो अच्छे से धीरे धीरे करके करना है। ठीक है, हम्म अगर पासवर्ड कहीं गलती से चेंज कर लिए, ठीक है, हम्म तो फिर वो लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, हम्म ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब क्या हुआ है, मेरा सिस्टम का एक्सेसिबिलिटी मिल गया। ठीक है, अब चाहो तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, होस्ट नेम टेस्ट कर लेता हूँ। होस्ट नेम कर देता हूँ गीता जी, रहता हूँ गीता जी, सॉरी, ओहो मैंने यहाँ पे गलती से इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया। होस्ट नेम गीता जी, तो यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे होस्ट नेम क्या हो गया, गीता जी चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, राउटर पे चलता हूँ, देखते हैं कि एक्चुअल में राउटर में होस्ट नेम चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ओके, हमने होस्ट नेम चेंज किया था। ठीक है, अब देख लो इसका होस्ट नेम क्या हो गया, गीता जी हो गया। ठीक है, तो हम्म। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, रिमोट सर्विस को इस्तेमाल करके डिवाइस के ऊपर क्या कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस लेके अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज मुझे आप समझाइए कि बिल्कुल आपने आप आपने एक्चुअली पीसी से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की, राइट? बिल्कुल। तो अब मुझे ये समझाओ कि ये तो वायर से कनेक्टेड है, तो इसमें फिर रिमोट एक्सेस की क्यों जरूरत पड़ी हमको? मैं यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए बता दिया कि आपको अगर अच्छा, वायर्ड में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पास में हो तो अगर ठीक है, मैं आप बस, हाँ अगर मैं इसकी वायर यहाँ से हटा दूं, तब भी हाँ। लेगा ये कमांड्स? आप कौन सा केबल उठाओगे, ये जिससे राउटर और पीसी कनेक्टेड है। किधर जाकर उस केबल को हटा दोगे तो उनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहा ना, तो इन्फॉर्मेशन किस तरह से नेगोशिएट होगा। हम्म ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। आपने अभी जो किया वो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, बट जैसे हम लोग टेलनेट यूज करते हैं तब तो हमारे बीच में कोई कनेक्टिविटी, कोई वायर नहीं होती ना? नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, पर आप बैकग्राउंड में तो विदाउट केबल, अगर आपके पास केबल नहीं है, केबल क्या है, कनेक्टिविटी करने का एक वे है। ठीक है, अगर आप, अच्छा, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट जो इंटरनल, जो बीच में राउटर्स और ये सब कनेक्टेड है, ये सब जो इंटरनेट के लिए कनेक्टेड है। गीता जी एक मिनट, के एक्चुअली मुझे ना थकान से लग रही है, मैं थोड़ा पानी पी, एक मिनट, एक मिनट।
हाँ गीता जी बोलिए। हेलो। तो यूर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब भी हम रिमोट एक्सेस लेते हैं कहीं से भी, तो वो इंटर मतलब वो somehow बैकएंड में, हाँ, वो डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टेड ही रहता है। विदाउट कनेक्टिविटी रिमोट एक्सेस क्या कोई भी फंक्शन आप नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो आपको वायर्स और राउटर्स बीच में कनेक्टेड है। इधर एक छोटा सा एग्जांपल ले जाते हैं ना। आप जो ईमेल भेजते हो, ठीक है, हम्म। ईमेल के लिए आपका आपके पास क्या होना चाहिए? कनेक्टिविटी होना चाहिए। कहाँ से? आपके घर के राउटर से। तो हम्म। उसके लिए आप क्या करते हो? केबल को यूज कर सकते हो, या फिर हम्म। विदाउट केबल भी कनेक्टिविटी कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। हम्म। कनेक्टिविटी मिलने के बाद क्या होता है? इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करता है। तो किसी तरह हम्म। से इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी चीज हो डिवाइस के ऊपर ना, विदाउट कनेक्टिविटी वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो गीता ओके। जी, ये जो चीज मैंने आपके सामने भी बताया ना, ये चीजें बहुत बेसिक चीज है, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, माइनर सा कॉन्फ़िगरेशन है, पर यहाँ पे डेटा हम्म। लॉस होने का चांसेस है। ठीक है। हम्म। इसको और एक स्टेप अगर मैं बताऊं, ये थोड़ा सिक्योरिटी मतलब और एक स्टेप सिक्योर करने की। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यूजर नेम और पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टू प्रोवाइडिंग अ लिटिल बिट हायर सिक्योरिटी इन टेलनेट। ओके। हम ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम आपकी यूजर नेम ले लेते हैं। यूजर नेम, यूजर नेम क्या लें? यूजर नेम ले लेते हैं वेद। ठीक है। पासवर्ड क्या लें? पासवर्ड ले लेते हैं अ, ये सब आप राउटर में कर रहे हो, आपको सिस्टम में करना था ना? नहीं नहीं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जिस डिवाइस का हमें रिमोट एक्सेस लेना है ना, हम्म। उसी डिवाइस के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? पहले रिमोट एक्सेस को इनेबल करना पड़ेगा। तो टेलनेट मुझे जो, सही समझ में नहीं आया, आपने रिमोट एक्सेस राउटर का लिया कि पीसी का लिया? नहीं नहीं गीता जी, आप ना, मैं तो छोड़ो, आज मेरा खुद का ही दिमाग टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। मैं क्या, ओके गीता जी, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो मुझे इमीडिएटली बोलना। लक्ष्मी, मुझे यहीं पे समझ नहीं आया। ठीक है। गीता जी, हम्म। मुझे इस डिवाइस को मैनेज करना है, हम्म। वो भी रिमोटली। किसके थ्रू? हम्म। इस डिवाइस के थ्रू। हम्म। ठीक है। तो मुझे इसके ऊपर पहले क्या करना पड़ेगा? रिमोट एक्सेस सर्विस को क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने इसके ऊपर टेलनेट को एक्टिवेट करने के लिए ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये जो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। हम्म। हो जाने के बाद क्या हुआ? रिमोट सर्विस इनेबल हो गया। तो मैं अभी इस हम्म। पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू उसका एक्सेस ले लिया। ठीक है। ओके। उसका एक्सेस ले लिया। ठीक है। ओके। अब चाहो तो इससे एग्जिट भी हो सकते हो, राउटर से एग्जिट भी हो सकते हो। ठीक है। ओके। समझ रहे हो? पर यहाँ हम्म। पे क्या है ना, अगर इस तरह से बात करूं, लाइक ये अभी क्या है, ग्लोबली अवेलेबल है। लाइक किसी को भी अगर टेलनेट का पासवर्ड पता हो या फिर राउटर का पासवर्ड पता है, तो वो क्या करेगा? इस पर्टिकुलर राउटर के साथ रिमोट एक्सेस लेके कुछ भी जो मर्जी वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। ओके। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं? ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो रियल फील्ड में ऑथेंटिकेशन के लिए डेडिकेट सर्वर होता है, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? खुद से यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करके उसमें क्या करेंगे? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अंडरस्टूड। तो तो मैं ये जो आप अभी यूजर नेम दे रहे हो, मैं समझ गया, अभी आपने वो पहले राउटर के पासवर्ड। ऊपर, वो राउटर के अच्छा, ऊपर ये करेंगे। वो राउटर पे ही होगी वो कमांड्स? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने यहाँ ओके। पे क्या किया? यूजर नेम बना दी वेद, पासवर्ड दे दी 1234। ठीक है। और हम्म। यहाँ पे हमें फिर से जाना है लाइन V2I 0 और 4, और यहाँ पे आपको लिखनी है पासवर्ड। मैं देता हूँ 123, और यहाँ पे आपको करनी है लॉगिन लोकल। ठीक है। लॉगिन लोकल का मतलब, ना लोकल का स्टेटमेंट होगा, ना लोकली जो ऑथेंटिकेशन आपके पास अवेलेबल है राउटर डेटाबेस में, उसी को क्या करो? ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करो। तो यहाँ पे ये यूजर, हाँ, मतलब जो मेरे राउटर के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है उनको ही एक्सेस मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब जिनके जिनके पास, लाइक मैंने यहाँ पे यूजर नेम बना दी वेद की। इस तरह से मुझे अगर हम्म। और चार चाहिए, मैंने वेद की बनाई, गीता जी की बनाई, हमारे जो अमित सर के बोला है। ठीक है। चार यूजर नेम पासवर्ड बना दिए, हाँ। ठीक। तो जिसके पास भी यूजर नेम पासवर्ड होगा, वही सिर्फ क्या करेगा? कैपेबल होगा उस डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेने की। ठीक है। हम्म। तो उसको वेरीफाई करने के लिए, यानी कि जब भी मैं एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजूं, तो वो क्या हो? इस पर्टिकुलर कोई यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाइड करे, यानी कि ऑथेंटिकेट करे, तभी क्या हो? करेक्ट। रिमोट एक्सेस उसको मिल पाए।
तो उस काम को करने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड के बाद ये कमांड देना है, ठीक है। और लॉगिन लोकल का ओके मतलब क्या होता है ना, लोकली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वहां पे हम कमांड यूज करते हैं लॉगिन लोकल की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 0 पे जाऊंगा, ओके, टेलनेट करता हूँ, ठीक है। टेलनेट कर बाद पे क्या यूजर नेम आ गया, मैं देता हूँ वेद, पासवर्ड क्या है 1 2 3 4, आ गया अभी गीता जी का ऑप्शन। अब मैं क्या हूँ, राउटर के अंदर हूँ, ओके ठीक है। तो गीता जी मैंने आपको दो तरीका बताया रिमोट एक्सेस का, एक वेरी बेसिक, दूसरा थोड़ा सा हायर है जिसको हम करते हैं टेलनेट ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ओके ये चीज क्लियर है गीता जी? क्लियर है, बट मुझे ये समझाओ आप कि हमें लोकल देने की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, वो ये तो मुझे समझ आ गया कि ग्लोबली मतलब दुनिया के किसी कोने से भी कोई एक्सेस ले सकता है, तभी हमने उसको लोकल किया। बट लोकल कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब लोकल के अंडर क्या क्या आता है? लोकल का मतलब होता है कंपनी के जो डेटाबेस है, ओन डेटाबेस, उसी में से ही वो यूजर नेम और पासवर्ड को पिक करके ऑथेंटिकेट कराए। लाइक हाँ, कंपनी में, दैट इज व्हाट हाँ, आई सेड प्रीवियसली ना, कि इस यस, राउटर से जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं इंटरनली, हाँ, डायरेक्टली, हाँ, हाँ, उन सब से वो आप क्या सब। कर सकते हो, अगर उन सबको इसका यूजर नेम और पासवर्ड पता है तो वो सब भी एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। हम्म गीता जी क्लियर है कि दिक्कत आ रहा है? दिक्कत आ रहा है एक्चुअली। दिक्कत क्यों आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। मुझे बस ये समझना है कि इस राउटर से जो, जैसे मान लो ये मेरी एक ऑफिस है ना, इस ऑफिस में मेरी 5 फ्लोर है, जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे थे ना, तो उस 5 फ्लोर में मेरा 2 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, ऊपर मतलब नीचे एक राउटर ए है, एक राउटर बी है, ठीक है। राउटर ए में हमने ये आपकी टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कर ली, और राउटर ए से हमारे 5 सिस्टम लेट से लगे अटैच है ना, कॉन्फ़िगर्ड है, हाँ, तो वो 5 सिस्टम को एक्सेस होगा जब मैं लोकल कर रही हूँ। इस बिल्डिंग में बाकी कितने भी सिस्टम है नहीं उनसे नहीं, उनको कोई आप फर्क। लोकल अगर नहीं भी करोगे तभी वो पीसी को क्या हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगा। पर कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेसिबिलिटी में ले सकता है ना। तो वहां हाँ पे आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए यूजर अकाउंट बनाओगे, उन पर्टिकुलर डेडिकेट अकाउंट के लिए डेडिकेट पासवर्ड रहेगा, वो ही लोग क्या कर पाएंगे, सर्वर को रिमोट एक्सेस लेके खुद से मैनेज कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, थोड़ा बहुत वहां पे सिक्योरिटी को एनहांस करता है। लाइक एक जगह पे सब लोग वहां पे क्या कर रहे थे, जिसको यूजर नेम पता था वो सब क्या कर रहे थे, सॉरी, वहां पे पहले तो यूजर नेम नहीं था ना, पहले था पासवर्ड। जिसको पहले पासवर्ड पता था वो क्या करता था, रिमोट एक्सेस से लेके खुद का जो भी मन किया वो क्या करता था, सर्वर के ऊपर अपने डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता था। नहीं, अगर मैं बाद में ऑथेंटिकेशन की बात करूं, यानी कि तो लॉगिन लोकल की बात है, लोकल का मतलब क्या होता है ना, वो लोकल डेटाबेस चेक करेगा यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी कि वहां पे सारे लोग सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, अगर पासवर्ड पता भी है तब भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सिर्फ पासवर्ड से वेरिफिकेशन नहीं होगा, वहां पे यूजर नेम भी चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही बंदा लॉगिन करके वो डिवाइस को मैनेज कर सकता है जिसके पास बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड हो। तो इस केस में क्या होता है ना, टेलनेट में थोड़ा बहुत सिक्योरिटी एनहांस हो जाता है। पर हाँ, टेलनेट का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो क्या है ना, टेलनेट का सबसे बड़ा वाला डिमेरिट है उसका प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना, यानी कि अगर मैं टेलनेट के थ्रू डिवाइस टू डिवाइस इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन डिवाइस टू डिवाइस कंप्लीटली प्लेन टेक्स्ट में नेगोशिएट, ठीक है। मतलब मतलब अगर मैं, प्लेन, क्या अगर बोला मैं आपने, वर्ड क्या बोला, मुझे वर्ड ही नहीं समझ में। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन प्लेन, टेक्स्ट। हाँ प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट मतलब लाइक अगर मैं इस डिवाइस से इस पीसी में, ठीक है, राउटर से इस पर्टिकुलर पीसी के अंदर एक सेंटेंस भेज रहा हूँ, ठीक है, हम्म लाइक टुडे ट्यूसडे, ठीक है। तो वो हम्म सारा का सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रीडेबल फॉर्मेट में डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होगा। अगर कोई बीच में वहां पे हैकर बैठा होगा तो इट कैन वेरी इजी टू लर्न। Ah, there will be no encryption. That's what you're saying. यस, देयर आर नो Okay, एन्क्रिप्शन, ओके। तो okay, ये है हमारा टेलनेट, क्लियर। okay, understood. तो टेलनेट का दो तरीका मैंने आपको बताया, एक जो वेरी बेसिक था, दूसरा ऑथेंटिकेशन डिजाइन टेलनेट का के साथ। फीचर, ठीक है। हम्म यहाँ पे दूसरा चीज है क्या, टेलनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया।
एसएसएस एग्जैक्टली सेम है। एसएसएस की अगर मैं बात करूं तो वो वहां पे क्या करेगा, अब वो एग्जैक्टली सेम यूज करेगा किसकी तरह, टेलनेट की तरह, ठीक है। एसएसएस स्टैंड्स फॉर सिक्योर सेल, ठीक है। सिक्योर। Yes, it is also used to take a remote access of a device, ठीक है। All the informations are shared in encrypted text between the devices, ठीक ओके है। ओके इसका होता है क्या ना, it is also managed by the TCP protocol and its port number is 22, ठीक है। अंडरस्टैंड। यानी कि तो यहाँ पे ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर वर्क करेगी ना? कहाँ पे, मतलब मैं ऐसे रिलेट करके सोच रही हूँ नहीं नहीं नहीं, कि एनक्रिप्शन जो होगा इसमें जो एक्चुअली एनक्रिप्शन होता है तो एनक्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट लेयर में है। लाइक आप वहां पे अगर टीएलएस यूज कर रहे हो तो वो लेयर 4 पे होगा, अगर आप एसएसएल यूज कर रहे हो तो वो लेयर 3 का होगा। तो टीसीपी अगर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो या फिर यूडीपी में यूज कर रहे हो तो वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। अच्छा ओके। तो एसएसएल में बस एक ही पॉइंट का डिफरेंट है, वो है आपका इट्स पोर्ट नंबर इज 22, ठीक है। तो अगर मैं और ये एसएसएच, भी वो इंक्रिप्टेड डिवाइस पे शेयर करता है हाँ इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। हाँ ये बिल्कुल दो बिल्कुल, डिफरेंस है ना? यस बिल्कुल। इसमें क्या है ना, डेटा हमारा प्लेन टेक्स्ट में फॉरवर्ड होता है, जबकि एसएसएच में डेटा क्या होता है ना, एनक्रिप्टेड में फॉर्म होता है, ठीक है, और डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या है, अगर टेलनेट में इतना अच्छा फीचर है तो हम टेलनेट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी, क्यों वो क्योंकि वो टेलनेट के ज्यादा बारे में सिक्योर नहीं लग रहा ना, जैसे आपने अभी बताया। एक्चुअली क्या है ना, टेलनेट जो है, सॉरी एसएसएच जो है ना, वो 3 साइंटिस्ट का एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, ठीक है। वहां पे उसका हम बोलते थे आरएसए यानी कि रिवर्स सैम्पल एडलमेंट, ठीक है। तो वहां पे क्या था, उन तीनों ने जब उस पर्टिकुलर सर्विस को इन्वेंट किया, यानी कि एसएसएस को जब इन्वेंट किया, तो वहां पे क्या था, जो एक्चुअली आरएसए क्या करता है, क्रिप्टो की को यूज करता है डेटा को एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ जाता है, अगर कोई पैकेट को स्निप भी कर रहा है ना तो वो डेटा रीड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो किसमें है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर हम बात करूँ तो हाँ, जो डेटा होता है हमारे टेलनेट में वो सारे के सारे प्लेन टेक्स्ट में जाता है। अगर मैं एनपी की बात करूँ तो पूरा बात हमारा क्या होगा, एनक्रिप्ट, सॉरी क्या बोला था इसमें, इस चीज को लेकर बोला था, हाँ। अगर मैं एसएसएच की बात करूं तो वहां पे जो डेटा हमारा नेगोशिएट होगा वो क्रिप्टो की के थ्रू क्या होगा, एनक्रिप्टेड होकर डिवाइस डिवाइस नेगोशिएट होगा। अगर बीच में कोई भी इस पैकेट को स्निप करेगा तो उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, जबकि टेलनेट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, तो एसएसएच का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ठीक है। ओके तो एसएसएच के लिए बस कुछ नहीं करना है, एसएसएच का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन बिटू आई, तो इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर, छोड़ो कोई नहीं, 0 एंड 4, ठीक है। आपने लाइन नहीं लिखा। ओके लाइन, ठीक है, लाइन बिटू आई 0 एंड 4। इससे लिखने से पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, एक्चुअली जैसे बताया रहा था, एसएसएच वहां पे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए क्या करता है, एनक्रिप्ट सॉरी एक क्रिप्टोग्राफिक जो एल्गोरिथम है उसको यूज करता है, ठीक है। और वो स्पेसिफिक एल्गोरिथम 3 साइंटिस्ट के थ्रू क्या होता था, पहली बार मार्केट में इन्वेंटेड किया गया था, ठीक है। और तीनों साइंटिस्ट का नाम है आरएसए, रिवर्स सैम्पल एडलमेंट, ठीक है। तो वहां पे क्या था ना, ये तीनों जब तक एक थे तब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर जैसे इनकी दोस्ती टूटी, उनमें से कोई एक क्या कर दिया ना, उस पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम है हमारा आरएसए, उसी का जब सीक्रेट की मार्केट में अवेलेबल हो गया, तो अब ये भी है कि हम भी चाहें तो एसएसएच को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, या फिर हम उसको हैक करके ये भी चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आपको ग्रुप तैयारी करनी है किसका, बस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ। आरएस से क्या करता है ना, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज करता है डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो वहां पे एनक्रिप्शन जो यूज करता है ना, एनक्रिप्शन के लिए उसको दो चीज बेसिक चाहिए होता है, ठीक है।
वो अभी बता दूं क्या करने का बताऊं एसएसएस के लिए? आई डोंट नो कब पता होना चाहिए। तो एक मिनट बस मैं चेक कर लूं आगे कोई चीज है। एक्चुअली आगे आपको ये चीज है ना एक ब्रीफ में, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब इलाबोरेट ना करते हुए मैं सोच रहा था कि प्रैक्टिकली हो जाए बस तो सही रहेगा। तो अगर यहाँ पे मैं उस चीज को वेरीफाई करूँ तो कहाँ वेरीफाई, स्टिक छोड़ कोई नहीं, आप प्रैक्टिकल देखते हैं फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलर डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले डोमेन नेम तैयार करना है, सॉरी डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना होता है। डोमेन नेम से पहले एक्चुअली यहाँ पे दो चीज चाहिए होती है, मैं पहले बता देता हूँ फिर उस पे आगे चलते हैं। आरएस जो क्रिप्टो की है वो क्रिप्टो की का नाम देने के लिए वहां पे दो चीज के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। एक होता है उस पर्टिकुलर डिवाइस का होस्ट नेम, ठीक है, ठीक है, एक होता है उसका हम्म, होस्ट नेम, दूसरा होता है उसका क्या, और एक तो होगा उसका होस्ट नेम, दूसरा क्या रहेगा उसका, हाँ डोमेन नेम, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट नेम चेंज कर दी। डिफॉल्ट होस्ट नेम क्या था, राउटर था, मैंने उसको क्या कर चेंज करके गीता जी बना दिया, ठीक है, यानी कि मेरा होस्ट नेम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा, मुझे बस यहाँ पे डोमेन कॉन्फ़िगर करना है। तो डोमेन कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड क्या है, आईपी डोमेन, आईपी डोमेन, डोमेन में एल नहीं एन। ओके, सो आईपी डोमेन सीसीएनए कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है, गीता जी एक मिनट, ओके, आईपी डोमेन नेम देना है सीसीएनए, ठीक है। डोमेन नेम देने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आपको कमांड देना है क्रिप्टो की जेनरेट, ठीक है, देन आरएसए, आरएसए क्यों, क्योंकि तीन साइंटिस्ट का नाम है, रिबर्स्ट, सैमुअल एडलमैन, इस वजह से, ठीक है। एक्चुअली क्या बताता है, हम जो क्रिप्टोग्राफी है ना, क्रिप्टोग्राफी का जो क्रिप्टो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिक वे, दूसरा होता है सिमेट्रिक वे। सिमेट्रिक वे में क्या होता है ना, डेटा जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में एन्क्रिप्ट हुआ होगा उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। तो ये जो चीज होता है, मैं पे क्या बोला था, कितने एक बार रिवाइज करना, आपने बोला कि इसमें जिस फॉर्मेट में डेटा हाँ एन्क्रिप्ट समझ होता गया है उसी समझ गया, फॉर्मेट में हाँ डिक्रिप्ट होता है। उसी चीज को बोलते हैं द सिमेट्रिक वे और द सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। एसिमेट्रिक क्या है ना, जिस तरह से वहां पे क्या होगा, एक्चुअली आपके पास दो की स्ट्रक्चर रहेगा, एक तो होता है पब्लिक की, दूसरा होता है प्राइवेट की। यानी कि अगर आपका डेटा पब्लिक में एन्क्रिप्ट हुआ है तो वहां पे प्राइवेट की पे क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, ठीक है, बाकी कोई दूसरी क्लिप से वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने का तरीका होता है उस पर्टिकुलर इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक वे बोलते हैं। यानी कि वहां पे डेटा एनक्रिप्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर की यूज करता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वो और एक की को यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो की जनरेट आरएस से लिख के एंटर प्रेस करना है, बात करता हूँ। डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी बिट्स इन दिस मॉड्यूल्स, वो है 19, ओके। तो गीता जी यहाँ पे जो डिफॉल्ट साइज है क्रिप्टो की जनरेट फॉर्म करने का वो है हमारा 5.2। तो बेसिकली हमारा जो क्रिप्टोग्राफी हम यूज कर रहे हैं आरएसए का, वो एक्चुअली 5.2 वेरी बेसिक और वो ओल्डर वर्जन है। तो आपको क्या करना है, 1024 से थोड़ा ज्यादा के लेना है। तो मैं यहाँ पे 1024 ले लिया, आप चाहे तो जितना ले सकते हो, जितना लोगे उतना आपका की रहेगा, की सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है लाइन B2I, लाइन B2I 0 and 4, ठीक है। ये देखो हमारा अभी 1024 पे जो एसएसएस एक्टिवेट हुआ है उसका वर्जन क्या है, 1.9 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कमांड देना है ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, ठीक है।
ये क्या करेगा ना, इस पर्टिकुलर सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को जो हमने एसएसएच के लिए किया है, यानी कि वो राउटर नेम को चेंज करना, डोमेन नेम को क्रिएट करना, ठीक है, ये जो सारे मेहनत है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ये सारे चीजें को मैंने क्या कर रहा हूँ, उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कर रहा हूँ। पर एक्चुअली जो एसएसएच है वो क्या है, रिमोट सर्विस है, यानी कि हम उसको फिजिकल डिवाइस के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लॉजिकल पोर्ट का कोई काम ही नहीं है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उस लॉजिकल प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या है हमारा फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि हमारा यूएसपी। तो आप एक मिनट रुको, आप एक सेकंड, जस्ट जस्ट 1 मिनट। अरे यार इसकी आवाज कम कर दो, मेरी क्लास चल रही, क्या कर रहे हो? हेलो, मेरा थोड़ा सर के ऊपर से चला गया है लक्ष्मीकांत, गीता जो मतलब मैं आपको यहाँ पे नहीं, गीता जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तभी ये चीज समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो आरएस है, यानी कि जो बेसिकली जो एसएसएच है, हम इसको बोलते हैं सिक्योर सेल। ये क्या करता है ना, एसएसएच के थ्रू जब डेटा डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होता है, यानी कि रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट में अगर आप एसएसएच को यूज कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होगा वो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड फॉर्म में नेगोशिएट होगा। हाँ, अंडरस्टूड, हाँ, ठीक है, ये एनक्रिप्टेड होता है किसके लिए ना, क्रिप्टोग्राफी के लिए, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन यूज करने के लिए वहां पे दो टाइप के क्या है एनक्रिप्शन हम यूज करते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करते हैं। एक होता है हमारा सिमेट्रिक, दूसरा होता है हमारा एसिमेट्रिक। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं, एक सेकंड, ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, इज इट समवेयर रिलेटेड टू व्हाट वी हैव लर्नड इन राउटिंग? नो नो। नो 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 नो, सिमेट्रिक ये क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, यानी कि जो एनक्रिप्शन आप ओके, डिवाइस के ऊपर आप डेटा के ऊपर यूज करोगे, तो उस चीज को लेके, ठीक है। ओके, ये एनक्रिप्शन का मतलब क्या है ना, वहां पे एक ही की होगा जो डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, और सेम की पे मेरा डेटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। अगर मैं ओके, एसिमेट्रिक की बात करूं तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा, की पेयर रहेगा, उसको हम ओके, बोलते हैं पब्लिक की, दूसरा होता है हमारा प्राइवेट, प्राइवेट की। अगर डेटा हाँ, हमारा पब्लिक की में एनक्रिप्ट हुआ है तो प्राइवेट की में डिक्रिप्ट होगा। अगर प्राइवेट में डिक्रिप्ट हुआ है, सॉरी, प्राइवेट में एनक्रिप्ट हुआ डिक्रिप्ट है हुआ है तो पब्लिक तो में डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट होगा। होगा। तो हमारा जो आरएस है वो एसिमेट्रिक है, तो ये काफी ज्यादा क्या ओके, है, सिक्योर्ड है, ठीक है। पर ओके, ये जो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं। बट मुझे ओके, जो एसएसएच है मुझे कहाँ चाहिए, लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर चाहिए ना। तो लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे लॉजिकल इंटरफेस के अंदर एक कमांड देना है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टू एसएसएच। तभी क्या हो पाएगा ना, उस लॉजिकल इंटरफेस के ऊपर मुझे क्या मिल पाएगा, एसएसएच मुझे इनेबल कर सकता है, फिर एसएसएच को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉजिकल पोर्ट्स को चूज किया, उसके बाद मैंने कमांड दी ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, ठीक है। ओके, तो एसएसएच में एक्चुअली जो एनक्रिप्टेड, सॉरी, एसएसएच क्या वहां पे क्या करता है, जो क्रिप्टोग्राफिक यानी कि जो एसिमेट्रिक वे यूज करता है, वहां पे वो एल्गोरिथम है आरएस है, ठीक है। तो आरएस है वहां पे क्या करता है ना, डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, वहां पे दो चीजें को यूज करता है। एक होता है उसका होस्ट नेम, जो यहाँ पे पहले से हमने क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है, ठीक है। एक होता डोमेन नेम। हाँ, दूसरा होता है डोमेन, ठीक है। तो ये होता है चीज, और उससे कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम्म, तो अब ये हो जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमने डोमेन नेम क्या दिया है? होस्ट नेम तो डोमेन नेम मेरा दिया था, cisco.com, डोमेन नेम यहाँ पे मैंने दिया है cisco, सीसीएनए, CCNS, ठीक है, सीसीएनए, नहीं यहाँ पे मैंने दिया नहीं CCNS। सीसीएनए चेंज किया है। एक मिनट, IP डोमेन नेम CCNA, ठीक है, बस CCNA दिया, ठीक है। बट इनका फर्क क्या होता है, ये मतलब इनका रोल क्या होता है होस्ट नेम और डोमेन नेम देने का? ये नीचे तो देखिए, यहीं पे तो लिखा है, द नेम फॉर द की विल बी gitaji.ccna, यानी कि वहां पे जो की पेयर होगा उसका नेम, उसको एक पर्टिकुलर नेम और उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए वहां पे क्या करता है, डोमेन नेम और होस्ट नेम को यूज करता है। इसी वजह से ये मैंडेटरी है, आपको होस्ट नेम और डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है।
अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, हमें पता कैसे चलता है कि इसमें से प्राइवेट कौन सा है और पब्लिक कौन सा है? वो आपको नहीं चलेगा, आपको अभी वो चीज नहीं, वो चीज अगर अभी जाओगे फिर वो अच्छा, वो चीज नहीं। इंटरनली होता है, वी कैन वो नॉट डू एनीथिंग। इंटरनली, नहीं नहीं, हाँ हमें कुछ अच्छा, नहीं करना, ओके। वो सब ऑटोमेटिकली उनके अंदर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी मुझे क्या करना है, इस डिवाइस के ऊपर जाना है, पहले रीचेबिलिटी चेक, पिंग 192.168.1.1 डिसेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसएसएच को एक्सेस लेता हूँ। तो एसएसएच के लिए आपको कमांड क्या देना है, एसएसएच -l -l 192.168.1.1। देन यहाँ पे आपको देना है डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है, सीसीएन है, एंटर। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट करो। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया था, मैंने क्या किया था, डोमेन नेम को बाद में रख दिया था। एक्चुअली इस कमांड में आपको क्या होना चाहिए, आपका जो डोमेन नेम वो पहले आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, आईपी एड्रेस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आ गया, ये जो पासवर्ड है वो किस चीज का है ना, आपने जो लॉजिकल पोर्ट के ऊपर जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, यानी कि 123 वाला 123। ठीक है, मैंने क्या पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, 123 किया था ना, 1 2 3 4 किया था आपने। पक्का। हम्म। मैंने कॉन्फ़िगर किया है नहीं, उसको मुझे करना है लाइन बिटवीन 0 to 4, ऊपर किया हुआ है 1 2 3 4 तो 1 2 3, पहले। then transport input ssh, then exit। ठीक है, पासवर्ड है 1234, 123। अरे क्या हो रहा है, पासवर्ड टिक क्यों नहीं कर रहा। ओके गीता जी, इसको हमें दोबारा से हम्म। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, ये वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, जब उसका कुछ दिमाग चलता है ना, तभी ऐसा कुछ कांड कर देता है, उसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है, हमें करना है नो इनेबल config terminal interface fast ethernet 0 by 0 IP address 192.168.1. देन आपको करना है, आपको लाइन बिटवीन जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम चेंज करना पड़ेगा। होस्ट नेम क्या कर दूं, होस्ट नेम कर देता हूँ गीता। ठीक है, उसके बाद करना है आपको आईपी डोमेन नेम, डोमेन नेम कर देता हूँ यहाँ पे सीसीएन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जनरेट करना है क्रिप्टो की जनरेट RSA, एंटर, रिप्लेस द यस, यहाँ पे मुझे करना कॉन्फर्म यस। आप यस नहीं कर रहे हो, टी कर रहे हो। गीता जी, यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, मेरे कीबोर्ड पे की फंक्शन नहीं कर रहे, समझ रहे हो, हम्म। ये कुछ और कर रहा हूँ, वो कुछ और ही हो रहा है। ओके हो गया, यहाँ पे करता हूँ 1024 की ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन को लॉजिकल एक पोर्ट के साथ सेकंड, मर्ज करना है। जस्ट जस्ट स्टॉप हियर। यहाँ पे जो हमने लिया हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूलस, ये इसका रीजन क्या होता है, आप अब दोबारा बताओगे? की अब जो पासवर्ड वहां पे बनेगा ना, हाँ। वो कितने बिट का बनेगा, अगर आप 1024 बिट का बनाओगे तो सिक्योर है,
उससे ज्यादा के बनना है तो और सिक्योर है, ठीक है। आपका की तो का मतलब स्ट्रेंथ, ये तो फिर आइडियली तो फिर मैक्सिमम ले लेना चाहिए नहीं? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग या मिनिमम लोग, एक्चुअली क्या होता है ना, रियल फील्ड में एसएसएच को भी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि एसएसएच में भी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। अगर वहां पे आप एसएसएच को यूज करोगे तो आप इजीली हैक हो जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से अच्छा हम एसएसएच को भी यूज नहीं करते। वहां पे बहुत से मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम टेलनेट को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज हम टेलनेट ही करते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल केसेस है इस वजह से, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब उसको लॉजिकल पोर्ट के साथ बाइंड करना है। तो लॉजिकल पोर्ट के लिए लाइन बिट 2 है 0 एंड 4। उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, पासवर्ड। पासवर्ड देता हूँ 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है लॉगिन, ओके। और यहाँ पे आपको करना है ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच, ठीक है। हम्म। ये हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से रीचेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। हम्म। रीचेबिलिटी आ रहा है। हम्म। अब मुझे क्या करना है, एसएसएच एक्टिवेट करना है, एसएसएच -l देन CCNA 192.168.1.1, पासवर्ड 1 2 3। आगे एक्सेस कर देता हूँ गीता। इनेबल वन पासवर्ड टू मैंने थ्री सेट नहीं किया, नहीं मैंने एक्चुअली यहाँ पे इनेबल पासवर्ड सेट नहीं किया, राउटर तो को वो सेट पुराना किया। वाला नहीं चलेगा, वो कैंसिल पुराना होगा वाला सब? नहीं, पुराना वाला मैंने एक्चुअली इरेज कर दिया था, ठीक है। अच्छा। वो गलत हो रहा था ना, इस वजह से इनेबल पासवर्ड मैं आपको देता हूँ, वही CCNA देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से जब मैं इस पीसी को ओपन करूंगा, उस पर्टिकुलर एक्सेसिबिलिटी पे पासवर्ड भी शो कर रहा होगा, ठीक है। पासवर्ड है 1 2 3 4, नो, CCNA। सॉरी CCNA, ओके, सॉरी। तो ये आ गया आपका सिस्टम का एक्सेसिबिलिटी। अब आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट नेम को चेंज कर देता हूँ, राउटर, ठीक है। आप इस चीज को, इस कॉन्फ़िगरेशन का आप क्या करो, जब इस पर्टिकुलर डिवाइस को जब वेरीफाई करोगे, तो ये आपका होस्ट नेम क्या है, गीता। अब देखो क्या हो जाएगा, राउटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं ये चीज एज एन एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे मैं ये कमांड्स करके एक राउटर को कनेक्ट कर देती हूँ, और उस राउटर को जो आगे जिस भी चीजों से वो कनेक्टेड है मैं उनमें चेंजेस कर सकती हूँ, मतलब जैसे हम राउटर कमांड देते बिल्कुल, हैं ना। मैं आपको वही टास्क देने की सोच रहा था आज, कि आपको ये चीज करना है। मेरे दिमाग में पहले ही टास्क आ गया कि जैसे आज मैंने पूरा नेटवर्क बनाया ना 3 राउटर कनेक्ट करके, मेरे दिमाग में आया कि वही, मैं एक एक डिवाइस लूं और उसको किसी एक राउटर से कनेक्ट करके और फिर उनमें चेंजेस करके वो देखूं। तो बेसिक चीज तो आपको करनी है, ठीक है। ओके। इन समय आपको क्या करना है, EIGRP पे एक्टिवेट करना है, ठीक है। इन EIGRP पे तीन पे? इन सब के ऊपर, इन 3 राउटर के ऊपर, R1 के ऊपर आपको करना है टेलनेट एक्टिवेट, ओके। और R3 के ऊपर आपको एक्टिवेट करना है SSH, ओके। और बीच वाला यानी कि जो R2 है, R2 पे आपको एक्टिवेट करना है RAM, ठीक है। R2 पे क्या करना है? R2 पे सॉरी, R2 पे आपको बनाना है DHCP, ठीक है। ओके। DHCP, DHCP नहीं, डीएससीपी के लिए तो मुझे फिर इसके साथ भी तो पीसीस कनेक्ट करने पड़ेंगे। मैं वही बता रहा था, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, आपके मतलब ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, आप जो बता जल्दी दो, करना है। मतलब करना क्या है? आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं इसके साथ पीसीस कनेक्ट करके इस पे डीएचसीपी करूं? नहीं, कोई नहीं, इतना ही कर लीजिए बस, ठीक है। R1 पे सबके ऊपर EIGRP पे एक्टिवेट करके रीचेबिलिटी चेक करना है, उसके बाद R1 के ऊपर टेलनेट एक्टिवेट करना है, और दूसरे B के एक ऊपर मिनट, SSH। आप दोबारा बोलो। R1 पे क्या करना है? टेलनेट एक्टिवेट करना है। हाँ, और यहाँ पे जो प्लेन टेस्ट रहेगा ये प्लेन वाला रहेगा, ऑथेंटिकेशन वाला टेलनेट वो R2 के ऊपर रहेगा, ठीक है। और आपका आखिरी वाला जो है वो किसके पास रहेगा, यानी कि जो आपका R3 है, उसके ऊपर आपको क्या क्या करना है, SSH एक्टिवेट करना है, ठीक है।
R2 के ऊपर टेलनेट ऑथेंटिकेशन यूज कर रहा है, यानी कि वहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड बना के क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। R1 के ऊपर बस एज यूजुअल टेलनेट बस एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, कितना जी ठीक है, हम्म। समझ में आ रहा है? एक्चुअली नहीं समझ में आया, आप सुनो आपने क्या बोला। मैं आपने बोला R1 के ऊपर सिंपल टेलनेट करना, R2 के हाँ, ऊपर टेलनेट विद विद यूजर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, हाँ ठीक है। बिल्कुल, और हाँ थर्ड वाले पे SSH करना है, राइट? हाँ हाँ दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल इतना ही है। और बाकी उसके R1 R2 बाद, R3 के ऊपर आपको EIGRP एक्टिवेट करना है, उनके हाँ, विपिन तो वो ही मैं पूछने चाह रही थी, वो EIGRP की जो कमांड्स हैं वो मैं पीसी के थ्रू दूं ना? क- क- नहीं नहीं, वो राउटर लेकर, को ओपन करके राउटर पे दे देना डायरेक्ट। ठीक है, नहीं मैं राउटर पे दे दूंगी वो तो इजी हो जाएगा ना, मतलब अगर मैं एक इससे हाँ पीसी से आप कनेक्ट करके, कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो अभी आपने सिखाया है मुझे, मैं ये बोलना चाह बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गीता जी, उसमें से हो जाएगा, पर वो तो लेंदी प्रोसेस है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ। आई नो लेंदी तो है, बट मैं ट्राई करके देखूंगी। बिल्कुल, कोई नहीं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो मैं हूँ। ठीक है, पर गीता जी ये हम्म। प्रैक्टिकल आपको करना है। ठीक है, पक्की मेरा बात। रिक्वेस्ट है, आपको करना है। ठीक है, पक्का। ओके, हम्म। तो गीता जी आज यहीं पे थोड़ा रख दे, क्या आगे करना आज है? यहीं पे रखना है? हाँ, इसमें और क्या है बचा अभी? इसमें बस आपका रह गया एनटीपी प्रोटोकॉल और आपका डीएनएस, वो मैं कल खत्म कर दूंगा विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, एनटीपी प्रोटोकॉल, एनटीपी, ओके। हाँ ठीक है, अभी और आप रह गया जाने से आपका, पहले रुको। हाँ बोलो। अब एनटीपी प्रोटोकॉल रहेगा, डीएनएस रह गया, वो मैं कल करा दूंगा। ठीक ठीक है, है। अब ठीक है, बिफोर यू गो, आपको मुझे एक हेल्प करनी है। मैंने बिल्कुल, अभी यहाँ पे पूरा नेटवर्क बनाया हुआ जो मैं बोल रही थी ना, EIGRP जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ओके, मेरा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, मेरा ये सेव नहीं हो पाता। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मेरे पास 3 राउटर कनेक्टेड है, रुको मैं आपको ना फोटो भेजती हूँ इसकी। आप मुझे ये बताओ कि मुझे ये सेव करना है, क्योंकि आपने जो कमांड मुझे लिखवाई थी मैं उसको फॉलो करती हूँ, मैं आई डोंट नो मैं क्या गड़बड़ करती हूँ, बट मेरे से नहीं होता सेव। ये मैंने आपको भेज दिया, आप देखो जरा। व्हाट्सएप पे। जी। ओके, दो है इंटरनेट, इस वजह से नहीं आ रहा। हाँ, अब मेरे को ये सेव करना है, आप मुझे बताओ मैं सेव कैसे करूं। से ऊपर देखो, यहाँ पे किधर देखो, यहाँ पे एक आपको मिनट, क्लिक करना है। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, कहाँ पे? स्क्रीन दिख नहीं रहा, ये देखिए, फाइल पे जाना है, सेव आज है, सेव करना है। ठीक है, हम्म। बस हो गया सेव। बट आपने तो बोला था कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी होती है पहले। राउटर को, वो 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 तो कमांड मैंने आपको बताया था ना, WR लिखनी है, वो ऐसे। बस हाँ, एक बस सेकंड, आपको रनिंग कॉन्फ़िग से क्या करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में तो मूव करना है। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके लिखना है। हम्म, कॉन्फ़िगरेशन डब्ल्यू मोड पे आर नहीं, कॉन्फ़िगरेशन फिर मोड पे नहीं, प्रिविलेज मोड पे। प्रिविलेज मोड पे। हाँ, एक सेकंड, ओके, मैं प्रिविलेज मोड पे WR लिख के बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके दैट्स इट। यस। अब इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में आप चाहे क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, वही फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाके उसको सेव करना है। ठीक है, तो पहले मैं सारे राउटर्स पे ये WR की कमांड दूंगी उसके बाद, राइट? बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट, आप एक सेकंड रुको, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं आपको हाथ के हाथ पूछ लूंगी ना। लेकिन अगर बाई चांस ये कंप्यूटर हैंग हो गया, जो कि नॉर्मली मेरा हो जाता है, तो आपको मैं कॉल करूंगी, ठीक है? हेलो। हेलो, या जस्ट अ सेकंड। यस,
अनेबल टू राइट टू फाइल, क्यों भाई? क्या बोल रहा है? अनेबल टू राइट टू फाइल, आई डोंट नो व्हाई। क्या कर दी? अब ये भेजना, गीता जी फोटो भेजना। मैं दोबारा से कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने हटा दिया फिर। हाँ, अब हो गया शायद, एक सेकेंड। Any unsafe changes will be lost. Do you want to save your work? Yes. Okay, done. ओके, हो गया गीता जी? हाँ, लग तो रहा है। तो गीता जी ये जो वीडियो है, ठीक है, ये अभी प्रोसेस करने मतलब थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है, तो ये तकरीबन 12 बजे तक मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको 12 बजे दोनों लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, मतलब आज रात के 12 बजे तक, ठीक है। ओ, तो आप क्या मेरे को, आप, सॉरी बट मैंने फिर ये नोट नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगा था आप वीडियो भेजोगे। हाँ गीता जी मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ लेवल बेस्ट, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सिंक्रोनाइज होने के लिए नियर अबाउट 1 आवर लगता है, क्योंकि ये 1 आवर तक, 1 आवर से ज्यादा का है ना वीडियो, इस वजह से। आपने मुझे प्रीवियस वाली भेज दी है? प्रीवियस वाला वो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मेरे सिस्टम में है, उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा और फिर मेरे ड्राइव को आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा हूँ, दोनों वीडियोस को मैं फोल्डर में कंबाइन करके आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, तो ओके। गीता जी आप भेज आपको, देना, क्योंकि आप भेजोगे तभी मैं उसको प्रैक्टिकल कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बस 1 घंटा टाइम दो, 1 घंटे में भेज देता हूँ, ठीक है। 1 घंटे में, ठीक है, ओके। गीता जी आज का क्लास इफेक्टिव रहा कि ऊपर से गया सारी चीज? नहीं, मुझे समझ में आया, बट आज मैं लाइक आई डोंट नो, यू वर टायर्ड ऑनेस्ट, और व्हाट, बट यू वर लाइक साउंडिंग वेरी लॉस्ट। गीता जी मैं आज लिटरली बता रहा हूँ ना, मैं कल रात को सोया नहीं, बहुत मतलब यार यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं कसम से बोल रहा हूँ गीता जी, आई एम लिटरली एग्जिस्टेड हियर, मतलब दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँ। मतलब दिल्ली में? मतलब यहाँ पे बहुत काम है, ऑफिस में पूरा दिन बिजी रहो, मतलब फिर बात, मतलब 9 बजे ऑफिस गया था, ठीक है, वहां पे खत्म हुआ 6:30 बैच खत्म हुआ, फिर वहां से मेरे रूम तक पहुंचते पहुंचते 8 बज गए, ना खाना खाया ना कुछ किया, फिर मुझे इमीडिएटली फ्रेश होके 8:30 आपके बैच स्टार्ट करने, अभी हुआ 10, फिर मुझे अभी लिटरली मुझे इतना भूख लग रहा है, इतना ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ ना, बात ही नहीं, नहीं मैं तो थोड़ी देर आप, बाद कोई बात नहीं, अभी बात करूंगा। कोई नहीं बात नहीं नहीं, गीता जी, आप मैं आज, नहीं नहीं मैं आज पंकज सर से बात करूंगा, वो जो आफ्टरनून वाला जो बैच है ना, जो आपका 5 to 7 का जो बैच है, मैं उसको कैंसिल करके 5 बजे डायरेक्ट रूम पे आ जाऊंगा कल से, तो मुझे थोड़ा क्या मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, मैं खुद को मतलब थोड़ा मतलब बूस्ट कर पाऊंगा, ताकि मैं आपसे खुल के वो चीज डिस्कस कर पाऊँ। मुझे लग रहा था आज लिटरली मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नहीं गीता नो जी कोई नहीं, प्रॉब्लम। मैं गीता सुनिए, वीडियो एक बार देखना, अगर कोई चीज दिक्कत हुआ मैं कल उस चीज को प्रॉपर्ली रिव्यू करके आप करूंगा, पर हाँ मुझे लग रहा है कि काफी सारी चीजें मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है, तो होपफुली आप एंजॉय करोगे, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको डाउट ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो ओके, भी कुछ रहा मैं आपको कल पक्का इस चीज को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, ओके गीता जी, ठीक है, ओके, ऑलराइट, गीता जी या, आज कुछ ही मतलब होगा तो थोड़ा बहुत मैनेज करता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ओके, सो ओके गीता जी, ओके, तो गीता जी मुझे बस 1 आवर देना, मैं उसको सिंक्रोनाइज करके आपको भेजता हूँ, नो ठीक है। प्रॉब्लम। ओके, या, बाय बाय। बाय गीता जी, गुड बाय बाय, नाइट। या, गुड नाइट।